बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम जेंडर स्टडीज़, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंसेस ऑन वुमेन। पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था फेमिनिस्ट मूवमेंट्स को, जिसमें फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, सेकंड और थर्ड वेव को। सो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। ये जो टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंसेस ऑन वुमेन, ये आपके CSS, PMS और दूसरे सब्जेक्ट जो आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं उनसे रिलेटेड है। सो इस टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते और ये आपके हर जगह काम आ सकता है। सो अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि वो कौन कौन से कॉन्फ्रेंसेस थे जो UN ने बनाए थे वुमेन से रिलेटेड। सबसे पहला जो CSW था 1946 में था, जिसका मतलब है कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, ठीक है, वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1946। अब ये किसने बनाया था? ये जो था यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने बनाया था, ठीक है। इट इज़ द प्रिंसिपल ग्लोबल इंटरगवर्नमेंटल बॉडी एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू द प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्वलिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। अच्छा, इस इदारे का क्या काम है? इस इदारे का काम है कि भाई जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, यानी मेल फीमेल में जो है ये नहीं है कि मेल है तो उसको ज़्यादा जो है राइट्स मिलने चाहिए या उसको ज़्यादा वेजेस मिलने चाहिए, ज़्यादा तनख्वाहें देनी चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा काम करता है, या मेल है तो इसलिए ये कहते हैं कि भाई जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और ये तो हम देखते आते हैं, मतलब जहाँ पे फ़ीमेल काम करती है तो वहाँ पे उसको सैलरी कम मिलती है, जहाँ पे मेल काम करता है तो इसमें हम एक किस्म का कह सकते हैं कि मार्क्सिज्म थ्योरी भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरी जो पॉइंट है वो क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है? एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, यानी वुमेन को जो है एम्पावर किया जाए, ठीक है। उसके बाद है द CSW's मेन फंक्शन इंक्लूड्स। अब इसके क्या फंक्शन है, यानी ये जो कमीशन ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन है इसके क्या फंक्शन? सबसे पहला है सेटिंग स्टैंडर्ड्स, डेवलपिंग एंड अप्लाइंग स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स रिलेटेड टू जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। मतलब एक जो क्या हम कह सकते हैं, जो नॉर्म्स वगैरह है, जो रूल्स वगैरह बनाना और उसको जो है अप्लाई करना, ठीक है। रिव्यूइंग प्रोग्रेस, मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग प्रोग्रेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बेजिंग डिक्लेरेशन। अब ये एक अलग कंसेप्ट है, ये आगे हम जाके डिस्कस करेंगे कि ये बेजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन का क्या मतलब है। और इसके साथ हैं पॉलिसी रिकमेंडेशंस, मेकिंग रिकमेंडेशंस ऑन अर्जेंट प्रॉब्लम्स रिक्वायरिंग इमीडिएट अटेंशन इन द फील्ड ऑफ वुमेंस राइट, यानी वुमेंस राइट्स की बात की गई है, ठीक है। एडवोकेसी एंड अवेयरनेस, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे क्या है, ये जो है इम्पॉर्टेंट है। 4 कॉन्फ्रेंसेस, यहाँ से जो है एक्चुअल टॉपिक की शुरुआत होती है। वो कौन से 4 कॉन्फ्रेंसेस थे, सबसे पहले ये देखते हैं। द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइज्ड 4 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस ऑन वुमेन बिटवीन 1975 एंड 1995। मतलब 1975 से लेकर 1995 तक 4 वुमेन से रिलेटेड जो कॉन्फ्रेंसेस हैं वो मुनक्किद किए जा चुके हैं। Each conferences marked significant progress in the global fight for gender equality and the empowerment of women। यानी एक कॉन्फ्रेंस जो है उसमें कुछ राइट्स की बात की गई, फिर दूसरे में दूसरे राइट्स की, इसी तरह मतलब वुमेन को जो है एम्पावर करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। जेंडर इक्वलिटी की बात की जाती है। अब यहाँ से जो है पहला कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होता है, इसकी जो शुरुआत होती है वो मैक्सिको सिटी से होती है 1975 में, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन हेल्प फ्रॉम जनवरी 19 टू जुलाई 2, ठीक है। मतलब ये इसकी डेट भी है, ये आप लोगों के MCQs में काम आ सकता है, आप लोगों ने इसको याद करना है। मैक्सिको सिटी में ये मुनक्किद हुआ। दिस कॉन्फ्रेंस वाज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल वुमेंस ईयर, ठीक है, ये एक पार्ट था इंटरनेशनल वुमेंस ईयर का। इट वाज अ ग्राउंड ब्रेकिंग इवेंट दैट पुट वुमेंस इश्यूज ऑन द ग्लोबल एजेंडा। और वुमेन के जो इश्यूज़ है उसको एज अ एजेंडा या ग्लोबल एजेंडा के तौर पर रिप्रेजेंट करना, मतलब दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करना कि वुमेन जो है ये चीज़ें फेस कर रही है। की आउटकम्स क्या है? वर्ल्ड प्लान ऑफ एक्शन, सबसे पहला पॉइंट है क्या है? वर्ल्ड प्लान ऑफ एक्शन, अ कम्प्रिहेंसिव प्लान दैट सेट फॉर अ सीरीज ऑफ मेजर्स टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वुमेन। यानी वुमेन की जो स्टेटस है उसको इम्प्रूव करना, ठीक है, फोकसिंग ऑन इक्वलिटी, इक्वलिटी पे बात करना, डेवलपमेंट के और पीस वगैरह, ठीक है। अगला पॉइंट है डिक्लेरेशन ऑफ मैक्सिको इन द इक्वलिटी ऑफ वुमेन एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट एंड पीस। ये दूसरा पॉइंट है। दिस डिक्लेरेशन एम्फसाइज द नेसेसरी ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेशन
इन ऑल एरियाज़, यानी इस पॉइंट में ये बात की गई है कि भाई आपने जो है जो वुमेन है वो किसी भी चीज़ में जो है पार्टिसिपेट कर सकती, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, ठीक है। मतलब वुमेन जो है वो पार्टिसिपेट कर सकती है। एक और पॉइंट यहाँ पे आता है जो एक हम कह सकते हैं मतलब एक एब्रिवेशन है एस्ट्रा। एस्ट्रा जो है इस किस का मतलब देता है कि इसका मतलब है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है। ये वुमेन के लिए बनाया गया था। ये भी 1976 में बना, ठीक है। और ये जो है किस चीज़ को प्रमोट करता है, जेंडर इक्वलिटी को, वुमेन को एम्पावर करना, ठीक है। किस चीज़ के थ्रू, रिसर्च, ट्रेनिंग और नॉलेज शेयरिंग के थ्रू, ठीक है। इसी तरह दिस इंस्टीट्यूट कंडक्ट्स रिसर्च ऑन जेंडर इश्यूज़, ये जो है जेंडर इश्यूज से रिलेटेड जो है लाइक जो रिसर्च है यानी कंडक्ट करना, ठीक है, प्रोग्राम्स वगैरह कंडक्ट करना। प्रोवाइड्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ट्रेन करना वुमेन को, ठीक है। डिसमिनेटिज इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़, और जो पॉलिसीज़ उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर दूसरा है यूनिफेम। यूनिफेम जो है ये किसका क्या मतलब है, और द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट फ़ंड फॉर वुमेन, यानी ये वुमेन के फ़ंड से रिलेटेड है, ठीक है। उसको फ़ंड वगैरह जो मुस्तहक है या जो एजुकेशन है उससे रिलेटेड है। वॉज द यूनाइटेड नेशंस इंटेंटली इस्टेब्लिश्ड, ये भी 1976 में बना। प्रोमोट्स वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वलिटी, ये भी वही बात करता है कि भाई जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, वुमेन को एम्पावर करना है। इट प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल, अभी मैंने बात की ना कि ये फाइनेंशियल और टेक्निकल जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करना किसको, वुमेन को, ठीक है, ताकि वो उनको एम्पावर किया जा सके और जेंडर इक्वलिटी आ सके। In 2010, यूनिफेम वॉज मर्ज्ड विथ 3 अदर एंटिटीज़। अब ये 3 और एंटिटीज़ इसमें आ जाते हैं जिसमें डॉ है, डिवीज़न फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वुमेन है, इसी तरह इंस्ट्रॉ है, ये तो हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस कर दिया था, और एक ये है ओसागी, ऑफिस ऑफ द स्पेशल एडवाइज़र ऑन जेंडर इश्यूज़ एंड एडवांसमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है। टू फॉर्म यूएन वुमेन यूनाइटेड नेशंस इंटेंटिव फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड इन्फॉर्मेंट ऑफ वुमेन, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, बाकी ये आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। भाई मैंने आपको बता दिया है कि ये 1976 में बना था और इसकी फ़ंक्शन क्या है, अगेन वही वुमेन को एम्पावर करना और जेंडर इक्वलिटी लाना। अब आते हैं दूसरे कॉन्फ्रेंस की तरफ जो कि कहाँ पे, डेनमार्क में मुनक़िद हुआ, ठीक है। कॉन्फेंडेन में 1980 में ये मुनक़िद हुआ था। ये पहला वाला कब हुआ था, 1975। इट मीन्स जैसे यहाँ पे लिखा है, तो ये कितने साल बाद, अगर ये 1980 है तो मतलब 5 साल बाद, ठीक है। 5 साल बाद दूसरा कॉन्फ्रेंस होता है और इसकी डेट भी यहाँ पे लिखी गई है कि 14 जुलाई से लेके 13 तक, ठीक है, 1980 में। और ये डेनमार्क के एक शहर में हुआ था, ठीक है। और इसी तरह इम्प्लीमेंटिंग 1975 वर्ल्ड प्लान ऑफ एक्शन। अब इसके आउटकम्स क्या हैं, सबसे पहला है प्रोग्राम ऑफ एक्शन। इट आइडेंटिफाइड 3 क्रिटिकल एरियाज वेयर प्रोग्रेस हैड बीन इनसफिशिएंट, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन, यानी इन चीज़ों पे काम करना वुमेन के लिए स्पेशली, मतलब उनके एम्प्लॉयमेंट, उनके हेल्थ और उनकी एजुकेशन की। Recognition of obstacles, the conference acknowledged various obstacles to achieving gender equality लाना, ठीक है, including inadequate political commitment, insufficient funding and persistent culture, ठीक है। इसी तरह CEDAW है, इसका क्या मतलब है, stands for the Convention of the Elimination of all forms of discrimination against women, यानी जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन है ये उससे रिलेटेड है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये एलिमिनेट होनी चाहिए। इट इज़ ओपन डिस्क्राइब्ड एज एन इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यानी ये जो CEDAW है इसको इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स फॉर वुमेन भी कहा जाता है, ठीक है। अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली ऑन December 11, ठीक है। तो इसमें जो है ये चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे ये जो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए जिसमें ये जो ऑब्स्टिकल्स मैंने बात की ये आपको याद होने चाहिए, मतलब जो वुमेन फेस करते हैं, जिसमें जेंडर इक्वलिटी है, ठीक है, इनएडिक्वेट पॉलिटिकल कमिटमेंट है, इनसफिशिएंट फंडिंग है, परसिस्टेंट कल्चर है, सोशल बैरियर्स। Entered into a force on September 3rd, 1981, CEDAW is a landmark international treaty that defines what constitutes discrimination against women and sets up an agenda for national action to end such discrimination. उसके बाद ये जो CEDAW है यहाँ पे इसकी बात हो रही है, ठीक है। यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो जाता है सेकंड, लेकिन ये भी इसी में आ जाता है CEDAW, ठीक है। फिर ये जो CEDAW है उसके इंपॉर्टेंस और इम्पैक्ट की बात की गई है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इजी है।
अब आते हैं हम थर्ड कॉन्फ्रेंस की तरफ, थर्ड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन की तरफ। ये जो है कहाँ हुआ था? नैरोबी जो है ये केनिया का एक शहर है, ठीक है, अब कैपिटल है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ था, और ये कब हुआ था? 15 जुलाई से लेके 26 तक, और ये 1985 में, मींस उसके अगले 5 साल बाद। पहला वाला जो 1975, दूसरा 1980, थर्ड जो है 1985, ठीक है। ये वर्ड्स, ये जो डेट है ये आपको याद होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये MCQs में आपसे पूछे जा सकते, फिर आपको याद नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं इसके की आउटकम्स की तरफ। नैरोबी फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजीज फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वुमेन दिस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स अ ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन until the year 2000. It expanded on the themes of the previous conferences and called for more concrete measures to ensure women's rights and participation in all aspects. अच्छा, ये एक चीज़ आप लोग नोट कर रहे होंगे कि बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही है, मतलब कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं लेकिन वही चीज़ें कि भाई जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, वुमेन को एम्पावर करना चाहिए, फला फला, ठीक है, वही चीज़ें बार बार रिपीट। तो इसमें भी वही चीज़ें बार बार रिपीट हुई। इंक्रीज फोकस ऑन स्पेसिफिक इशूज़। अब ये कौन कौन से इशूज़ हैं जिसमें ये बात करते हैं कि दिस इंक्लूड वुमेन्स एक्सेस टू लैंड, क्रेडिट, रिसोर्सेज, नीड ऑफ एड्रेस वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। इसमें जो है कहते हैं वुमेन को जो है नहीं रोकना चाहिए, इट मीन्स उन्हें जो है राइट्स इसी चीज़ में भी देने चाहिए। अच्छा, फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो है ये बीजिंग में हुई थी, यानी चाइना में, चाइना कैपिटल में हुई थी, ठीक है। ये भी सितंबर 4 से लेके 15 तक, और ये 1995 में। आपने एक चीज़ नोट की, ये 1985 में, फिर उसके मतलब 10 साल बाद 1995, पहले जो 3 थे वो 5-5 साल बाद होते थे, लेकिन ये जो आखिरी है ये 1995, इट मीन्स उसके तकरीबन 10 साल बाद। फिर इसके अगर हम देखें, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना था कि मैं आपको बता दूँगा कि बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, जिसको BPFA भी कहा जाता है, इसका क्या मतलब है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आने चाहिए। दिस कंप्रेहेंसिव पॉलिसी एजेंडा इज़ एम्ड एट रिमूविंग द ऑब्स्टिकल्स टू वुमेन्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन आस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ। अच्छा, ये इसलिए बनाया गया था कि भाई जो वुमेन है, चाहे वो पब्लिक प्लेस हो या प्राइवेट हो, वहाँ पे जो है जो इन ऑब्स्टिकल्स फेस करते हैं उनको ख़त्म करना, ठीक है। इट आइडेंटिफाइड 12 क्रिटिकल एरियाज ऑफ कंसर्न इंक्लूडिंग, अब कौन कौन सी है, मतलब जो चाहे वो पब्लिक प्लेस हो या प्राइवेट हो, जहाँ पे ये चीज़ों को फेस करते हैं, अब उसमें क्या क्या आता है? पॉवर्टी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, वायलेंस है, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट है, इकोनॉमी है, पावर है एंड डिसीजन मेकिंग है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़म्स है, वुमेन्स राइट्स है, मीडिया है, इन्वायरमेंट है एंड दी गर्ल चाइल्ड, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये फेस करती हैं, तो इनको जो है इन पे कंट्रोल करना है। ग्लोबल कमिटमेंट क्या है? द बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन बिकेम अ की रेफरेंस पॉइंट फॉर जेंडर इक्वलिटी पॉलिसीज वर्ल्ड वाइड, with governments, NGOs and other stakeholders committing to implement its recommendation। तो इस पे कहना है कि भाई इन पे जो है अमल भी होना चाहिए, जैसे NGOs वगैरह भी इसमें इत्तेफाक करते थे। अब ये क्या है? द फॉलो अप कॉन्फ्रेंसेज आर बीजिंग रिव्यू कॉन्फ्रेंस क्या है? +5, +10, +15, +20, ठीक है। अब ये क्या है? ये अब ये हम देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। The Beijing Review Conference is held at intensive 5 years since the original 1995 conference. Accesses the program made in implementing the Beijing Platform for Action। यानी आपने एक चीज़ नोट की होगी कि पिछले जितने भी हमने पढ़ा था उसमें आपने एक एक चीज़ नोट की होगी कि 5-5 साल बाद सब कुछ होता जा रहा है। जैसे यहाँ पे बताया गया कि आखिरी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1995 में हुई है, ठीक है। ये भी उसी से रिलेटेड है। अब बीजिंग +5 2000, इसका क्या मतलब है? इवेंट स्पेशल सेशन ऑफ द UN जनरल असेंबली न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क में हुआ। डेट इसकी क्या है? 5 जून से लेकर 9 जून तक है, 2000 में हुई, ठीक है। इसके क्या आउटकम्स हैं? पॉलिटिकल डिक्लेरेशन रीअफर्म्ड कमिटमेंट टू द बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, ठीक है, मतलब उसको जो है अच्छे से इम्प्लीमेंट करना। और आउटकम डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाइड रिमेनिंग चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स एंड प्रपोज्ड फर्दर एक्शंस टू इंश्योर फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म। फिर उसके बाद है बीजिंग 10 2005 49 सेशन ऑफ द कमीशन ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन न्यूयॉर्क में हुआ, ठीक है। और ये जो है इसकी डेट 28 फरवरी से लेके मार्च 11 तक 2005 में। की आउटकम्स क्या है? रीअफर्म द बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। अगेन वही चीज़ें, देखो वही चीज़ें रिपीट हो रही है। BPFA जो हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था, मतलब लास्ट कॉन्फ्रेंस में। असेसमेंट क्या है? हाईलाइट progress and persistent challenges including issues related to violence
अगेंस्ट वुमेंस हेल्थ एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। फिर बीजिंग +15 है 2010 में हुई, ठीक है। 54th सेशन था कमीशन ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन से रिलेटेड, ये भी न्यूयॉर्क में, ठीक है। और इसकी डेट यहाँ पे लिखी गई, फिर इसके कुछ आउटकम्स हैं, ये इजी है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर बीजिंग +20 है 2015 में हुई, ये 59 सेशन था कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का, ठीक है। ये इसकी डेट है और इसके कुछ इसके आउटकम्स हैं। सो दोस्तों यहाँ पे देखो हमारी वीडियो के फिर एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।